हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 24 मई से 30 मई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो ईमेल दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सारे चार्जेस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह आपको रिवील कर दी जाएंगी। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मुझे बहुत स्टैगनेंट सी नज़र आ रही है रीडिंग, थोड़ी एनर्जी आपकी स्टैगनेंट है, आपकी लव लाइफ बहुत स्टैगनेंट है इस टाइम पे। ओके, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 9 of wands, 8 of swords, queen of swords। बॉटम ऑफ द डेक आया है द एम्प्रेस। साइंस बता देता हूँ मैं आपको, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो टॉरस, लिब्रा एंड एरीज, एक्वायरियस, बस यही साइन मौजूद हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली। वैसे कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर हियर, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ केवल एनर्जी रीड करने वाले हैं कार्ड्स के, और उसी के बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो एनर्जी आई है वो आई है द एम्प्रेस कार्ड की, यानी कि एम्प्रेस मीन्स ये पर्सन जो है आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में देखते हैं, बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन के रूप में देखते हैं, जो उनकी लाइफ में अगर आप एक फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये पर्सन आपको अपने होने वाली फ्यूचर वाइफ के रूप में देखते हैं, जिनके साथ वो अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। अगर आप एक मेल ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो आपको एज ए अपने पति के रूप में देखते हैं, जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, ट्रू लव कनेक्शन है, लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से हार्ट ब्रोकन हुए हैं यहाँ पर। तो अभी आप जो है हील कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप हीलिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है बिल्कुल, और हो सकता है आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा उन्होंने, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, ठीक है। तो आप एक्चुअली अब दो राहों पे खड़े हैं। अभी आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इस पर्सन को दूसरा चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन ने हमेशा आपको डिसअपॉइंट किया है, ठीक है। तो ये पर्सन भी अभी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आपके पास वो किस तरह से आएँ, कैसे वो वेज ढूंढ रहे हैं किसी भी तरह से कि आपके पास कैसे आया जाए, ठीक है, आपके पास ट्रैवल करके कैसे आया जाए, इस तरह के चीज़ें वो ढूंढ रहे हैं, इसी तरह के तरीके वो ढूंढ रहे हैं किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए। तो ये पर्सन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और एक्चुअली उन्होंने डिसीज़न ले लिया है आपकी तरफ आने का। नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है एरीज का, जो कि है द फूल कार्ड। तो हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। तो यहाँ पर ये पर्सन एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उन सबको भुला करके, पास्ट के बैगेजेस को छोड़ करके अब ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो कार्ड है बेसिकली, ज़ीरो द फूल। तो इसका मतलब है ज़ीरो के पीछे कुछ नहीं होता, बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जिसमें कोई भी पास्ट के बैगेजेस ही ना हो। तो ये आपसे सारी चीज़ें क्लियर करके एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगनिंग।
पर आपकी तरफ से वो रेजिस्टेंस फील करते हैं, क्योंकि आपको या ऑब्वियसली उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, तो आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। हो सकता है सोशल मीडिया पे आपने ब्लॉक किया हो, आपने हो सकता है बाकी फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह से ब्लॉक किया होगा आपने उन्हें। तो ये पर्सन जानते हैं कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, तो इनको कोई वेज नहीं सूझ रहे हैं किसी भी तरह से कि आपको कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। ये पर्सन बस आपके अनब्लॉक करने का वेट कर रहे हैं, तभी वो आपको तुरंत मैसेज वगैरह कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने उनको एक्चुअली ब्लॉक किया हुआ ना हो, आप उनके बस मैसेजेस का जवाब ना दे रहे हो, आप उनके कॉल्स का जवाब ना दे रहे हो। तो ये पर्सन जो है अभी बहुत कन्फ्यूजन में भी हैं, और वो जानते हैं कि अभी आपके अंदर से जो एक ब्लॉकेजिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये अभी होप कर रहे हैं कि ये चीज़ें सही होंगी और वो आपको फिर से एक बार से आपके साथ कांटेक्ट हो पाएगा उनका। तो ये पर्सन आप बहुत होपफुल है इस सिचुएशन में, हीलिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, वो बहुत हील कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को आपके साथ। एक्चुअली वो आपको एक अपनी लाइफ में स्टार की तरह देखते हैं, वो आपको एक एज ए विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा विश करते हैं कि आप किसी भी तरह से उनकी लाइफ में एंटर कर जाएं वापस से, ठीक है। हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर देखिए बहुत ही रेजिस्टेंस की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है, और एक्चुअली आप भी हील कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वुंडेड फील करते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बिट्रे किया है उन्होंने एक्चुअली, ठीक है। तो आप एक्चुअली उनको ब्लॉक किए हुए हैं, आप उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं, उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आपके बीच में ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन है, आपके बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। काफ़ी मुझे लगता है कि किसी भी के भी बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है किसी भी तरह का। ये पर्सन बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं आपसे, और एक्चुअली आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ये तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी उनको ब्लॉक कर चुके हैं और आपने उनको कोई भी चांस नहीं दिया है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई भी तरीका नहीं सूझ रहा है कि किस तरह से वो आपको अप्रोच करें वापस से। हालांकि ये पर्सन जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन ये एक्चुअली ये कहते हैं ना कि चांस भी नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। चांस भी ना लेना, या फिर मतलब चाहना तो, लेकिन चांस लेना नहीं, मतलब रिस्क नहीं ले रहे हैं। एक तरह से रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है इस पर्सन का, तभी इनकी जो अंदर की जो ईगो है एक्चुअली वो टूटे, तभी ये पर्सन आगे बढ़ कर के आए और इनको एक रास्ता मिलेगा आगे जा कर के, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये इस एनर्जी में नहीं रह सकते, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। तो ये पर्सन जो है इन बंधनों को तोड़ेंगे जो इन्होंने खुद से मेंटली क्रिएट किए हुए हैं, और एक टाइम पे आपके पास आएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। पर ये आपको इस एनर्जी में देखते हैं, देखिए ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पर आप हो सकता है किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे कि यस आई डिड रॉन्ग एंड आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर दैट। और आपको ये इस एनर्जी में देखते हैं कि आप उनकी तरफ से कोई भी बुलशिट एनर्जी नहीं लेंगे, ठीक है। और ये जानते हैं कि अगर उन्होंने बिल्कुल कोई भी किसी भी तरह से गलत तरीके से वो आए, रॉन्ग वे में आए, तो आप उनको कट ऑफ कर देंगे बिल्कुल। और आप एक्चुअली ये करने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी तो ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन है ही है, लेकिन अभी देयर इज ए डोर ओपन, ठीक है। तो आप वो डोर भी, लास्ट डोर भी क्लोज कर देंगे उनके लिए। ये चीज़ वो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो दे हैज़ टू कम करेक्ट, अदरवाइज आप बिल्कुल उनको कट कर देंगे अपनी लाइफ से। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी। ईमेल आईडी पर आप ईमेल कीजिए, आपको सारी ही इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि क्या क्या चार्जेस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।